बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी नाज़रीन, माशाअल्लाह आज एक मतलब फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है रमज़ान और हम। रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक होता है और आज हमारा टॉपिक है तनकीद। जी हाँ, तनकीद किस किस अंदाज से की जा रही है, तनकीद करने वाले कौन लोग हैं, जब तनकीद की जाती है जो कर रहा होता है उसकी कैफियत क्या होती है और जिस बेचारे पे तनकीद की जाए उसकी कैफियत क्या होती है, और भी बहुत सारी बातें जो तनकीद से मुतालिक हैं। तो आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। आइए मजीद आगे ही जाने पड़ते हैं। सल्लु अलल हबीब। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और हम। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम, और रोज़ाना हम कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आज हमारा टॉपिक है तनकीद। बाद अब होटलों बैठकर घर में, ये एक ऐसा टॉपिक है इससे कोई खाली नहीं है। तनकीदें की जा रही हैं। तनकीद को मैं और थोड़ा सा आसान कर दूं, जो नादरीन ने देखने वाले शायद इनके लिए मुश्किल हो। नुक्ता चीनी करना, यार ये सही है लेकिन करके जो आगे जो बढ़ रहे होते हैं ना, ये सही नहीं आ रहा होता। ये कहते हैं नुक्ता चीनी करना ज़रा-ज़रासी बातों पर जो है, हालांकि सामने वाले ने कितने मेहनत से वो काम किया गया था, लेकिन लोग उस पर नुक्ता चीनी कर रहे हैं। ये है कि लोग अगर कोई नुक्ता चीनी कर रहे हैं ना, बर्दाश्त भी नहीं होता ये लोगों से। नुक्ता चीनी या कोई तनकीद करना जो है मामला है, वैसे तो अव्वल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मौजू पे बात करेंगे तो ये तो इंसान की इस वक्त जो ज़िंदगी है, नुक्ता चीनी और तनकीद भी गुजर रही है। सही बात है। नहीं समझे बात को आप? मैं समझ गया। रिश्तेदारों से लेके, दोस्तों से लेके, ससुराल से लेके, कहीं पर ओवरऑल कारोबार से लेके हर ज़ाब्ते अखलाक में नुक्ता चीनी और तनकीद भी बात हो रही है। अच्छा, फिर जो नुक्ता चीनी करने का आदी होता है ना, उसके बाद बैठने में मज़ा नहीं आ रहा होता। अच्छा, आप एक मज़े की बात और बता दूं आपको। अच्छा, नुक्ता चीनी और तनकीद नहीं तो गैदरिंग भी नहीं करते, या कारोबार की निस्बत, यार उसने ये किया, रिश्तेदारी की निस्बत इसने ये किया। देखो, हर सवाल और हर जवाब में नुक्ता चीनी आना ही आना है। यानी कि गीबत होगी तो ये कि मज़ा आ रहा होता है। तो बुराई करने में एक लज्जत है, लेकिन ये है गुनाह। अच्छा, देखिए हजरत ऐसा है कि देखिए असल में हम कहाँ लगे हुए हैं, बैठते कहाँ हैं, किस माहौल में बैठ रहे हैं। सोबत की बात है। सोबत है ना जी। अब वो जो लज्जत जो बढ़ती है ना, वो सोबत की वजह से बढ़ती है। अब यहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात कर ले तो देखिए कोई नहीं बैठेगा, 5 मिनट में गैदरिंग खत्म हो जाएगी। भाई समझे, देखें ये नुक्ता चीनी और गीबत इंसान को टोकना चाहिए, लेकिन इस्लाह की नीयत से टोकना चाहिए। अगर हम उसकी मेहनत को अगर हम टोक के अगर ज़ाया कर देंगे तो वो बेचारा नेक्स्ट टाइम वो मेहनत करने से वो कासिर हो जाएगा। अगर हम उसको उस इस्लाह की नीयत से बोले, यार आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन इसमें थोड़ी सी है, लेकिन कोताही है थोड़ी। लेकिन अच्छा, ये भी जो एक बात है कि ये अच्छा काम किया, लेकिन हो भी फिर सच्ची बात होगी, सच्ची बात हो। बिल्कुल। लेकिन अगर अच्छा किया नहीं है, बोले अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाकी अच्छा, गीबत देखे, ये तो महफिल की जो है ना रौनक बनी हुई है। हर जगह गीबत के बगैर आप वो गैदरिंग कर ही नहीं सकते। गीबत के बगैर गैदरिंग अधूरी है। करने वाले को भी मजा आ रहा होता है, सुनने वाले को भी मजा आ रहा होता है कि यार ये मजेदार बात हो रही है। तनकीद बराए तनकीद हो रही है, तनकीद बराए इस्लाह तो होना चाहिए। अच्छा, तनकीद और रोक टोक ना, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी समझ ले, ये वही बात आ गई ना, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि रोक टोक से ना बंदे को सीखने को मिलता है। ठीक है। आप जैसे यहाँ बैठे, एक गिलास पानी आप ले आए, आप इसको पीना चाहिए सीधे हाथ से, और मैंने उल्टा से ले ली। आपने देखा, आपने मुझे टोका, तो उसमें मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए कि मुझे उससे सीखना चाहिए कि आइंदा मैं सीधे हाथ से पीऊं। अच्छा, यही बात चल रही है कि अगर किसी ने उल्टे हाथ से पानी पी रहा है, अब मेरा रोकने का, उसको समझाने का अंदाज बड़ा प्यारा हो। बात सीधे हाथ से नहीं, ऐसे नहीं। तनकीद तो की, लेकिन वो और पीऊंगा उल्टे हाथ से पीऊंगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसको प्यार से समझाना चाहिए। इस्लाह का वो तरीका ऐसा हो कि उसको महसूस ना हो, उसको गिल्टी फील ना हो कि यार मुझे कोई सुने नहीं। अंदाज बहुत अच्छा हो, अंदाज अच्छा हो। कहते हैं जिसने सबके सामने का उसने दलील किया, और जिसने अकेले में किया उसने इस्लाह की। हमारे घरों में, हमारे अंदर दीन की बहुत बड़ी कमी है। हम दीन की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। हम दुनिया में लगे हुए हैं और 2-4 क्लास पढ़ के हम समझते हैं हमने जो ना सारी चीज़ हमने सीख ली और कर ली है। और अगर
दीन की तरफ आना चाहिए हमें। तनकीद जिसकी की जा रही है तो बात है ना, वो यूं होता है कि सही हो रही होती है, तो इसमें गुस्से में नहीं आना चाहिए, वाविला नहीं करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अब लेकिन जो फेसबुक पर लिख देते हैं, नीचे कमेंट्स यूं लिख देते हैं, तो आप इस तरह चल रहे हैं, उसका घर बार भी है, आपने सबके सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने जो है आपने उसकी इस्लाह की कोशिश की। इसमें एक ऑप्शन भी होता है कि पर्सनल उसकी तरफ जाएगा मैसेज, तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? रोकना भी जरूरी है अगर कोई गलत बात है। वो एक वालिद ने अपने बच्चे से पूछा, ये बताओ कि गाड़ी में क्या चीज है कि वो जो स्पीड में चलती है? तो कहा उसका एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर दबाएगा तो जाएगा। तो वालिद ने कहा एक्सीलेटर की वजह से तेज नहीं चलती है, बल्कि ब्रेक की वजह से चलती है। बोले वाह, वो कैसे? तो क्या गाड़ी चलाने वाले को एतमाद होता है अगर मैं स्पीड में हुआ तो ब्रेक लग जाएगा, अगर ब्रेक ना हो तो तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये कि जो रोकने वाले लोग होते हैं इनको भी अपना समझे। बाद दफा कोई ऐसी चीज की तरफ तवज्जो दिला रहा होता है वो होती सही है, लेकिन ये है कि अंदाज क्या इख्तियार किया। बात सही थी, बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अंदाज अच्छा नहीं है। अंदाज अच्छा नहीं, ठीक है, और बात गलत है और अंदाज बहुत अच्छा है। तो जब अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, बात भी अच्छी होनी चाहिए। माशाल्लाह। मेरे नज़रिए से ये तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह या सबक इस्लाह होना चाहिए। ठीक है ना। सबक कैसे कि हम अक्सर तनकीद करते हुए इंसान की ज़ातियत पे हमला करने लग जाते हैं कि उसके माजी पे हम चले कि उसका माजी कैसा था, बुरी चीज़ों को हम उसको निछावर करते हैं। बाज़ औक़ात होता है ऐसा है कि सामने वाला बहुत अच्छा होता है, अच्छा वर्क भी कर रहा होता है, लेकिन हम उसके माजी की कुछ गलतियों को दोहराते हुए तो जो उसका अपनापन होता है, जो उसकी अच्छाइयाँ होती है, उसको भी हम बुराइयों में तब्दील कर देते हैं। बहुत अच्छी बात ये। तो ये चीज़ें हमारे अंदर आपकी इस बात से मुझे एक बात याद है, बाज़ दफा होता यूं है कि वाकई में उसके ना कोई गलती होती है, उस पर उसको आड़ दिला रहे होते हैं कि उसको जलील कर रहे होते हैं। रिवायतों में आता है अगर किसी ने किसी शख्स को इस बात पर आके जलील किया, इस बात पे आकर उसको आड़ दिलाई कि तूने ये गुनाह किया है और वो उससे तौबा कर चुका हो, कि तूने ये गुनाह किया था उससे तौबा कर चुका है, तो रिवायत में आता है मरने से पहले ये शख्स भी उस गुनाह में मुब्तला होगा। इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन किसी के माजी पे जाके उसका हमला करना, और अभी के हाल में वो अच्छा है लेकिन माजी उसका बुरा था, तो अब उसके माजी में जाके तौबा कर चुका तो जाने दे। बिल्कुल। और बाद दफा तो होता है जो तौबा करने वाला तो शायद वो वली बन जाए, नेक बन जाए, लेकिन ये दुनिया वाले हैं वो नहीं छोड़ते, बोले किया था बिल्कुल उसके माजी तो उसको याद नहीं रखते हैं। तो भाई अल्लाह ताला तमाम की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। इस वक्त तो पूरा माशरा जो है वो एक दूसरे के पीछे पड़ा है तनकीद करने के ऊपर। बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। क्यों कर रहे हैं? एक अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त। अच्छा, तनकीद का नुकसान क्या है? पहले तो सबसे पहले मैं जो है आपके वो पहले सवाल की तरफ जो है थोड़ा सा उस पर भी जो है रोशनी डालना ज़रूरी है। अगर हम तनकीद के हवाले से बात करें तो बसा औक़ात ये देखने में आता है कि मुआशरे की ज़रूरत भी होती है बसा औक़ात तनकीद ना, कि अगर तनकीद को हम इस माना में भी समझ सकते हैं कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जब हम करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ से किसी को रोकते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं तनकीद के ज़ुमरे में आता है। ज़रूरत इस बात की है कि तनकीद बराए इस्लाह हो, और तनकीद जो है बाज़ मकामात पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इससे नफ्स की इस्लाह का सबब बने, बल्कि मुआशरे पर भी जो है एक अच्छा पैगाम जो है वो जा सके। अच्छा, ये है कि इससे किस तरह रोकें लोगों कि बाद लोग आते पर नुक्ता चीनी करना, हर चीज़ में नुक्ता चीनी, क्या कहेंगे? असल में जो है ना हमारे जो सबसे बड़ी अलमिया है ना कि हम हर दूसरे शख्स को, जो भी हमारा भाई हो, घर वाला हो, दोस्त हो, हम चाहते हैं कि माशरे का हर आदमी एक अच्छा मुसलमान बने, मगर हम खुद की इस्लाह करने के मूड में नहीं। ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, मैं सही हो जाऊँ, ये कम है। जब बात होती है कि यार आप तो ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे, बोले मेरा मामला अल्लाह के साथ है, तुम कौन हो? मैं उससे जब पूछे तो वो कहता है कि यार तुम्हारे अंदर ये खामी है, तुम्हारे, तो दूसरों की खामियों को देखना और अपने खामियों को नहीं देखना, ये सबसे बड़ा अलमिया है। और दूसरी इसमें एक बात ये भी है कि हमारे जो ना बुजुर्गों के साथ एक इस्लाही जो ताल्लुक है ना, वो ना होने के बराबर है। ठीक है, और उसी के में नहीं है। हाँ, उसी की वजह से जो है ना हमारे अंदर ये तमाम माशरती बिगाड़ जो हमारे अंदर इस वक्त है, उसकी बेसिक वजह ये है कि हम अपनी इस्लाह के लिए किसी बुजुर्ग के मातहत नहीं है या अपनी इस्लाह नहीं करवाना चाहते। तनकीद बराए तनकीद से मेरे ख्याल में एक हसद और जलन पैदा हो रही है। मेरे ख्याल में ना बहुत बड़ा नुकसान ये है कि एक दूसरे से हम जो है वो दूर होते जा रहे हैं, कि हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ बैठना भी हम गवारा नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हमें पता है कि हम उसके साथ बैठेंगे वो फौरन कोई ना कोई तनकीद करेगा। अच्छा, ऐसे लोगों से लोग कटते हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। तनकीद करने वाला हो, अच्छा, तनकीद करने वाला अपनी सुना के चला जाता है, वो सुनता ही नहीं है दूसरों की। अच्छा, ऐसे शख्स जो है वो मोहब्बत नजर नहीं आती। बाद लोग तो ऐसे होते हैं कि बस कुछ भी उनको अच्छा उनके साथ मामला हो जाए
लेकिन उनको तनकीद ही करनी है। इस वक्त सीधी सी बात है, हमारे माशरे में जो है ना वो नफरत का पहलू बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह तनकीद भी है कि हर बात के ऊपर तनकीद और बिला वजह की तनकीद। मदनी चैनल में तमाम प्रोग्रामात की अपनी अपनी मतलब उसकी फ़वाइद भी है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। मगर इसमें जो कार्टून सीरियल है ना, बच्चों की इस्लाह गुलाम के लिए, रसूल वगैरह ये हाँ, करीब बच्चों की इस्लाह के लिए बहुत एक अच्छा सीरियल है। मैं उसकी बहुत बच्चे भी देखते हैं हमारे, और मुझे अप्रिशिएट करता हूँ। याद कर लिए उसके डायलॉग तो बच्चों हाँ, और बच्चे के कार्टून में खेल में बच्चों के बहुत सारी इस्लामी चीज़ों को जो आप सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और इसकी हम बहुत पसंद करते हैं इसको। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको हाजी बनाए। टॉपिक है तनकीद। तनकीद बहुत की जा रही है, क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? आजकल तो नॉर्मल हो गया है, हर बंदा दूसरे बंदे पे तनकीद कर रहा है, हर बंदा दूसरे बंदे पे तनकीद करता है। जबरदस्त। तो भाई तनकीद पे तनकीद हो ही जा रही है। अच्छा, तनकीद करते वक्त नियत भी है कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे दिखाऊं, या सबके सामने तनकीद कर दी? तनकीद ही हो गई, इस्लाह नहीं हो रही है। थोड़ा मतलब समझा रहा था भाई, आप समझा तो रहे थे कि लेकिन जिस माहौल में समझा रहे हैं ये समझने वाला नहीं है। ये समझने वाला था, लेकिन जो अंदाज इख्तियार किया ये नहीं समझेगा, और बाद दफा कोई यही बात कोई दूसरा समझाता है, बंदा मान जाता है। तो तनकीद बराए तनकीद हो रही है जी। इस्लाह की जगह लोग तनकीद कर रहे हैं ना, इस्लाह का तरीका बदल गया। इस्लाह का तरीका बदल गया जी। अच्छा, तनकीद को मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं, नुक्ता चीनी करना, तबसरा करना, जैसे कि आजकल का एक रिवाज बन गया है, और ये उम्मन दो तरह की जाती है, तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए इस्लाह। तो इस्लाह होनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे भाई? आजकल हर बंदा एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहा है, हर किसी को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, कोई अपने गिरेबान के अंदर नहीं झांक रहा है कि शायद हो सकता है कि वो गलती मैं भी कर रहा हूँ। और आजकल यही चल रहा है, कोई अपनी खुद की इस्लाह कोई नहीं कर रहा, दूसरों पे तनकीद, दूसरों की इस्लाह करने में लगे हुए, और वो इस्लाह नहीं हो रही, वो तनकीद पे तनकीद ही हो रही है। तो वो और बंदा वो जो जिसकी इस्लाह होनी चाहिए उसकी इस्लाह नहीं हो रही, बल्कि वो और गलती की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि उसकी अंदाज उसको इस तरह जिस पे तनकीद कर रहे हैं वो तो कुछ ना कुछ कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं सिर्फ तनकीद के अलावा? यार ये कर लिया, वो उसने तो कुछ ना कुछ किया। ऐसे ही है, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम बस दूसरों को देखने में लगे हुए। आप क्या कहेंगे? बात जब तो ऐसी जगह तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। सोशल मीडिया का आजकल इतना आम हो चुका है कि बच्चा सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहा है, जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे बोल देता है, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वो आवाम हो, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोला जाता है। सोचा समझा नहीं जाता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ और किसके बारे में बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सोचा समझा जाता। बात सामने वाले को उस चीज़ का तजुर्बा भी नहीं होता है और वो बात कह देता है। तो तनकीद पे तनकीद की जा रही है, उसका अगला पिछला पहलू क्या है, बात करने का मकसद क्या था, उम्मन लोगों को ये बातें मालूमात नहीं होती हैं। बस एक तनकीद करना है और एक लज्जत आ रही होती है तनकीद करने में। वो कहते हैं कि एक शख्स था, वो ट्रेन में चढ़ा तो उसने बोला मैं किताब पढ़ूंगा। मैं तो किताब लेके बैठा तो एक और शख्स चढ़ा, उसके साथ उसके दो बच्चे थे। तो बच्चे इतनी उछल कूद कर रहे थे, अब ये जो बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था, इसको बच्चों पे गुस्सा आ रहा है कि अभी बच्चों को ये पकड़ के जो है ना सीधा कर दे। तो अब जिनके बच्चे थे वो साहब खामोश बैठे हुए थे, बच्चे उछल रहे थे, कूद रहे थे, छोटे बच्चे थे। अब उन्हें ठीक ठाक तनकीद कर दी, बोले ये क्या है, ये कौन से बच्चे हैं। तो वो ये बैठा हुआ था, उस शख्स ने कहा कि भाई बात ये है कि इन बच्चों की वालिदा का इंतकाल हो गया है और हम उनके जनाजे में जा रहे हैं। तो जब उसने बात सुनी ना, तो अब उनको जब थोड़ी देर पहले बच्चों पे गुस्सा आ रहा था, उनकी हरकतें देखकर बच्चों पे प्यार आने लगा। तो बाद दफ़ा जब अगला पिछला बात पता चल जाए ना, तो सामने वाले की सोचने समझने की सलाहियत चेंज हो जाती है। पहले यार जिस बात पे गुस्सा आ रहा था उसी बात पे प्यार आ रहा होता है। तो हमें नहीं मालूम कि सामने वाले ने, अच्छा कोई ऐसी गलती हो गई है कि हमारे पे फ़र्ज व वाजिब हो गया इसको समझाना, तनकीद करना सबके सामने। बाद दफ़ा लोग सबके सामने बोल देते हैं, यूँ करना है भाई, यूँ नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। तो भाई ये गलत बोल रहा है, इसने गलत किया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो सबके सामने गलत कर रहे हैं। पहले एक बंदे ने गलत बोला कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, ठीक है, तो मैं भरी महफिल में उसका नाम ले सकता हूँ। अच्छा यूँ है, मकसद क्या है उसकी इस्लाह करना। मकसद क्या है? इस्लाह करना। एक जुमला ये भी कहता है अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। तो बाद दफ़ा हल्की सी कोई बात करता है, वो सामने वाला सेट हो जाता है, ठीक है। और अगर मुझे उसकी इस्लाह करनी है, अगर सबके सामने कहेंगे तो सबके सामने तो इस्लाह बहुत मुश्किल है कि वो कोई कबूल कर ले। हर किसी के पास इतना बड़ा ज़र्फ़ नहीं होता कि वो सबके सामने जो है तनकीद बर्दाश्त करे और बोले बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे बाद दुश्मनियाँ हो जाती हैं।
तो अगर उसकी गलती है और आप उसको अकेले में समझा दें फ़ोन पर, अगर मैंने ये बात देखी थी, और अगर वो इस्लाह कबूल करने वाला है तो इस्लाह कबूल कर लेगा, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया। मैं आपको एक हिकायत सुनाऊँ कि एक शख्स ने एक तस्वीर बनाई, तस्वीर बनाने के बाद जो है नीचे लिख दिया, मार कर रखा, इस पिक्चर के अंदर जो जो गलती है उसको सही कर दें। तो सब ने वो गलतियाँ सही कर दी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगले दिन जब ये शख्स आया तो उसने देखी पिक्चर ही नज़र नहीं आ रही है, ये गलत है, ये गलत है, निशानात ही नज़र आ रहे हैं। तो एक आदमी ने कहा कि भाई आप पिक्चर यहीं रखो, लेकिन अब इसके नीचे आपने इबारत ये लिख देनी है, इसमें जो गलती है उसको ठीक कर दो। तो उसने मार कर रखा। अगले दिन आगे देखा तो पिक्चर यूं ही की यूं थी। तो बोले तनकीद करने के लिए सब हैं, इस्लाह करने के लिए नहीं है। रमज़ान आते हैं तो एक बहुत अमूमन एक जुमला बोला जाता है कि बरसाती मेंढक आ गए, बरसाती नमाजी आ गए। जबकि एक नौजवान रमज़ान आए तो इबादत कर रहा है, अल्लाह को राज़ी कर रहा है, लेकिन लोग उस पर इस तरह तनकीद करते हैं कि जो करने वाला है ना वो भी करना छोड़ देता है कि यार मैं मस्जिद जाऊँगा टोपी पहन के तो लोग मुझे देख के बोलेंगे देखो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है, 1 महीने का नमाजी आ गया। जबकि हमें चाहिए हम उसकी इस्लाह करें, शायद हमारी इस्लाह से वो रमज़ान से मुसलसल नमाजी बन जाए, मुसलसल परहेज़गार बन जाए। लेकिन क्या पता किसी की तनकीद की वजह से जो मुसलसल नमाजी बनने वाला था वो रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ेगा। बहुत अच्छी आपने बात है कि जब इस किस्म की बात ये कि बरसाती मेंढक आ गए, अभी चलो आए तो भाई, अगर ये ना आए तो अच्छा मस्जिद में जो नमाजी हैं वो हैं ही फजर वाले, जो नमाजी है ना पक्का वो है ही फजर। फजर में कितने सफ़े, 1 या 2, तो असल नमाजी तो ये हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज में तादाद ज़्यादा होती है। तो ये कि हौसला अफजाई हो, माशाल्लाह आए, अब आते रहिएगा। अच्छा इमाम साहिबान भी जो इस मनसब पर हैं वो भी इस किस्म की बातें करें। जल्दी से बताना, आपने आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। ये बताइए नमाज जनाजा में कितनी रकातें हैं? जिसके पास माइक होगा वही बोलेगा। नमाज जनाजे में रकात क्या होती है भाई? कितने हैं? नमाज जनाजे में जो है ना 4 तकबीरें होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपसे भी एक सवाल, चलें ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह किस सूरत का नाम है? सूरह फातिहा। कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? 7 है। 7। शाबाशी दे दें, शाबाशी दे दें, क्या है? इंसानों की तादाद ज्यादा है या जिन्नात की? यार ये मेरा डोमेन नहीं है, मुझे इस बारे में, मेरे ख्याल में तो जिन्नात की तादाद ज्यादा है। मुझे जिन्नात की कितनी ज्यादा है पता है? नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं है। मैं आपको 2 गुना या 9 गुना? मेरे ख्याल में 9 गुना हो सकता है। 9 गुना। आप क्या कह रहे हैं? 2 गुना नहीं बल्कि 9 गुना होने चाहिए मेरे ख्याल से। सही जवाब दुरुस्त दे दिया आपने। एक नमाज है जो इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, आजकल जमात से पढ़ रहे हैं वो नमाज। वितर की नमाज। जोर से। वितर 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 नहीं, यही है इशा की नमाज के बाद, तरावी के अलावा जो भाई ने बोली। कौन सी नमाज है? वितर। नमाज वितर। अच्छा हमारे यहाँ यही बोला जाता है, नमाज वितर वितर वितर। सही जो अदायगी है हमारे भाई ने बताया, नमाज वितर। वितर क्या बोलेंगे? नमाज वितर। नमाज जनाजा की कितनी रकातें हैं? नमाज जनाजे की रकातें नहीं होती, तकबीरें होती हैं, 4 तकबीरें। अच्छा एक है, हम लोग एक गलत फहमी लेकर आते हैं, लोगों में गलत फहमी है, नमाज तहज्जुद का वक्त कितने बजे है? इसका वक्त मेरे ख्याल में चेंज होता रहता है, मेरे ख्याल चेंज में होता रहता है। हाँ, क्या फजर के नमाज के साथ इसका टाइमिंग होता है ना, फजर के नमाज के साथ, नमाज के हिसाब से, क्योंकि वो फजर के आजान का भी आजान जो है ना उसके हिसाब से जो है ना टाइमिंग चेंज होते रहता है मेरे ख्याल में। यानी तहज्जुद की नमाज का वक्त चेंज होता रहता है। ये जी आप हमने कुछ लोगों से ये सुना है कि ताज्जुद के लिए आपकी आंख थोड़ी देर के लिए लगना भी ज़रूरी है, कि उसके बाद आप ताज्जुद अदा कर सकते हैं। चलें आप बताएं भाई। मेरे हिसाब से ईशा की नमाज के बाद तन्हाई में ताक रात में आप किसी भी वक्त उठ के बैठ जाएं और अल्लाह को याद करें, वो ताज्जुद है। ताक रात 3 बजे। 3 बजे यानी 3 बजे पढ़नी है। 3 बजे पढ़े, 2 बजे पढ़े, वो तो देखिए आपके ऊपर है, आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत रखते हैं, आप किस टाइम उठ के, या फिर आप ईशा की नमाज के बाद आप अपनी जो भी दुनियावी काम है उसको फारिग होने के बाद आप बैठ जाएं मुसल्ले पे। नहीं बताया, आप क्या बता रहे हैं भाई? मैं अगर ये सोचता हूँ जो भाई ईशा के बाद मैं सो जाऊँ, मेरा आँख नहीं खुले, तो मैं ईशा की बात ही पढ़ सकता हूँ। अगर ये मेरे दिल में है जो भाई मैं 3 बजे 3:30 बजे फजर से पहले मैं उठ के मेरा आँख खुल जाएगा, मैं उठ के तहज्जुद पढ़ लूँ, तो फजर से पहले तक जो है ना तहज्जुद पढ़ सकता है। ईशा की बात से फजर से पहले तक वक्त क्या हो? वक्त सबसे आला तरीन वक्त यही होता है 3 से 3:30 बजे तक दरमियान। अब यही लोगों से बातें सुनी है, नमाज तहज्जुद की बड़ी लोग टाइमिंग बता रहे होते हैं। अब ये
नमाज तहज्जुद का वक्त कितने बजे? सुनिए, ईशा की नमाज पढ़ी, फ़र्ज रकात ही पढ़ ली, उसके 4 रकात फ़र्ज पढ़ लिए, ईशा की नमाज पढ़ के सो गए। अब वो सोना 1 मिनट का भी हो या 2 घंटे का भी हो, अब उठकर जो भी नफिल नमाज पढ़ेंगे वो नमाज तहज्जुद है। यानी आपने अगर 8 बजे ईशा पढ़ ली और आप 8:30 तक सो गए और आप 9 बजे अब तहज्जुद पढ़ सकते हैं, 8:30 बजे भी नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और नहीं, इसका वक्त मुकर्रर है, यानी कि ईशा की नमाज किया, सो के उठने से फिर फजर के वक्त शुरू होने तक इसका वक्त है। इस बीच में आप नफिल नमाज तहज्जुद की नियत से पढ़ लें, आपकी नमाज तहज्जुद रहेगी। है इतना आसान। अब रमज़ान में तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि सहरी के लिए उठाया जाता है, ईशा पढ़ी भी होती है, तहज्जुद पढ़ लें। चलें, ये बताइए पिक्चर किस जगह की है? किस जगह की है? किस जगह की है या किसकी है? कौन है? ये बता दें जो आपके ध्यान में आ रहा है। ये इब्लीस है। ये इब्लीस है। नहीं, इनको ये आ रहा है ध्यान में? चल भाई, माइक करीब। नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, ये जगह जो है मक्के पाक में है, भाई को दिखाएं। चले, मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया। ये जगह मक्के पाक में है, आ रहे ध्यान में? जी नादरीन, आप देख रहे हैं ये पिक्चर? ये तो नहीं है जहाँ पे शैतानों को पत्थर मारने के लिए जाता है? वो तो उन्होंने बोल दिया। ये जगह है मक्के पाक में और इस जगह नाम है जबल रहमत। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात इधर ही हुई थी। ठीक है, ये अल्लाह ताला में जाना नसीब करे, आमीन। और हुज्जाज लोग जो है ना इधर जाते हैं, आमीन। इंशाअल्लाह हम भी मक्के मदीने जाएंगे, मुख्तलिफ ज़ियारतें करेंगे, भी ज़ियारत। ये तस्वीर किस जगह की है? ये अरफात का मैदान है, जबल रहमत है, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। और ये जगह जो है वो माशाल्लाह मैदान अरफात में जबल रहमत है। कोई ऐसा शेर हो जाए जिसमें हज वगैरह का भी जिक्र हो जाए, माशाल्लाह, क्या पढ़ेंगे? या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, ताकि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या अल्लाह 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 या अल्लाह। रोती रहे वो हर घड़ी जो तेरी याद में, रोती रहे वो हर घड़ी जो तेरी याद में, रोती रहे वो हर घड़ी जो तेरी याद में। वो आँख दे दे या खुदा, वो आँख दे दे या खुदा, या रब्बे मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत देता फरमाए। और यहाँ पढ़ा यार, वहाँ पे भी जाके कलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन सी जगह है? नहीं पता, क्या नाम ध्यान में नहीं आ रहा। नाम ध्यान में नहीं आ रहा, दिल में भी नहीं आ रहा, दिमाग में भी नहीं आ रहा। नहीं। चलें, आपके ध्यान में आ रहा है? ये जगह मक्के में वाक़ है, जबल रहमत। आप क्या कह रहे हैं भाई? ये जबल रहमत है, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की मुलाकात हुई थी। आपकी तरफ से भी यही है क्या? क्या यही है? जबल रहमत। जबल रहमत। जबल रहमत। जबल रहमत कहाँ पर है ये? मक्के में, मदीने में, मिस्र में? मक्के में। मक्के में। तो जबल रहमत ये कौन से मैदान में? पक्का नहीं है, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? मैदान अरफात। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? बता रहा हूँ, मैदान अरफात। मैदान अरफात में। जवाब दुरुस्त हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया इख्तिताम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को और देखने वालों को बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान। रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम।